अगर तुम भी मोदी जी के बहुत बड़े वाले अंधभक्त हो ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारे होश खराब करके रख दूंगा। मोदी जी की पार्टी बीजेपी 2014 के अंदर 282 सीट लेकर के बीजेपी को रूलिंग पार्टी के अंदर लाती है। ये सबसे पहला बार था जब बीजेपी के पार्टी से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अगली बार 2019 के अंदर 303 सीट के साथ में बीजेपी फिर रूलिंग पार्टी बनती है और नरेंद्र मोदी देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। और भाई अब तीसरी बार 293 सीट के साथ में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो भी एनडीए की सरकार मिला करके। और आज तक मोदी जी को 11 साल हो चुके हैं। मोदी जी के 11 ऐसे काले सच बताने वाला हूँ जो आपके होश खराब करके रख देगी। वेलकम टू एपिसोड नंबर 12, जहाँ पे हम हमारी सरकार की डार्क रियलिटी को एक्सपोज करेंगे। और ये वीडियो डिलीट ना हो जाए उससे पहले नीचे फॉलो बटन है, फॉलो जरूर करना। साथ में इस वीडियो को लोगों तक शेयर, और हाँ, अगर आप भी भारत से देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना। पहला सवाल, स्वच्छ भारत अभियान, उसका क्या हुआ जिसके अंदर 62,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे मोदी सरकार ने। दूसरा काला सच, मोदी जी ने 100 स्मार्ट शहर बनाने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। तीसरा काला सच, मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवक को नौकरी देने का वादा किया था, क्या हुआ उस वादे का। कितने लोगों को आज तक वो नौकरी मिली, क्योंकि आज भी देश के अंदर बहुत सारे बेरोजगार पड़े हुए हैं। चौथा काला सच, नमामि गंगे अभियान का क्या हुआ। गंगा सफाई के नाम पर टैक्स पेयर के लोगों के हजारों करोड़ रुपए खा के बैठी है सरकार, लेकिन क्या वाकई में गंगा की सफाई हुई। नंबर 5, चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज तक का सफर कराएंगे मोदी जी। उन चप्पल पहनने वाले लोगों की चप्पल घिस गई, लेकिन आज भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। नंबर 6, मोदी जी किसानों की आय दुगनी करने वाले थे, आज देश के अंदर किसान आत्महत्या क्यों करने लगे हैं। नंबर 7, सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे किसी और का विकास हो रहा है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन मोदी जी का बहुत अच्छे से। नंबर 8, महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया गया था, लेकिन हर साल देश से लोग गायब होते जा रहे हैं। नंबर 9, मोदी जी ने कहा था कि भुखमरी बंद कर देंगे, लेकिन आज देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा लोग आज भूखे सोते हैं। नंबर 10, मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन मोदी जी ने तो जहाँ झुग्गी थी उसे भी उड़ा दिया। नंबर 11, जनता से टैक्स के अंदर राहत देने को कही गई थी, मोदी जी तो जनता से उल्टा टैक्स वसूल रहे हैं। क्यों मोदी सरकार। अभी ऐसे कई और सवाल है जो मैं मोदी सरकार से करना चाहता हूँ, इसलिए कमेंट सेक्शन खुला है, अपना ओपिनियन दे सकते हो। तब तक ये वीडियो डिलीट ना हो जाए, नीचे फॉलो बटन है, फॉलो करना है, साथ में इसको लोगों तक शेयर, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आखिर बीजेपी ने 12 सालों में किया ही क्या है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, जिसमें अभी 200 करोड़ की चोरी हुई। बीजेपी ने 2015 में एक योजना चलाई जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसकी रियलिटी ये है कि 2015 से 2026 तक 3.5 लाख से ज्यादा लड़कियों का रेप हो चुका है, जबकि ये तो ऑफिशियल डाटा है। कोविड के टाइम पे हमारे महामानव ने पीएम केयर फंड चालू किया, जिसका मोटिव था कोरोना में लोगों की हेल्प करना, लेकिन पीएम केयर फंड में 6,200 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन आया, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि ये पैसा गया कहाँ पे। ना तो प्रधानमंत्री ने कोई भी इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ना पब्लिकली आके कभी बताया कि ये पैसा गया कहाँ। बीजेपी की ही सरकार में 2012 से 2026 तक 89 से भी ज्यादा मेजर एग्जाम लीक हुए हैं, जिसमें नीट, एसएससी, जीडी जैसे कई एग्जाम शामिल हैं, जिसकी वजह से काफी बच्चों ने सुसाइड किया, और आज के टाइम पे सीजीपी उसका प्रोटेस्ट भी कर रही है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान है कि इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे। बीजेपी की सरकार में ही पेट्रोल का प्राइस 86 रुपीज से लेकर 128 रुपीज चल रहा है आज के टाइम पे, और जो एलपीजी 400 रुपए में मिलता था, आज उसकी कीमत 1000 पार कर चुकी है। और कितने अच्छे काम गिनाऊं। बड़ा ही डिमांडिंग क्वेश्चन है पब्लिक का कि प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। तो चलिए जनता के इस क्वेश्चन का आंसर भी आज दे ही देते हैं। पहले थोड़ा सा नजर डालते हैं कि इन्होंने कितना बोला और कितना किया। मेक इन इंडिया फेल, स्वच्छ भारत मिशन फेल, नदियों को साफ करने का वादा फेल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल, उल्टा सारे रेपिस्ट इन्हीं के पार्टी में ही भरे पड़े हैं। नोटबंदी फेल, पब्लिक को आज तक समझ में नहीं आया कि नोटबंदी हुआ क्यों था। पॉल्यूशन कंट्रोल फेल, सबको पता है कि भाई दिल्ली में क्या हालत है। इन्होंने बोला महंगाई कम करेंगे फेल, काला धन वापस लाएंगे फेल, 2023 तक बुलेट ट्रेन देने का वादा फेल, और इनके सबसे बड़े वादों में से एक वादा ये भी था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे फेल। इन्होंने ही बोला था कि $1 की कीमत 40 रुपए हो जाएगी, वो भी 90 पहुंच चुकी है। किसानों की आय दुगनी कर देंगे फेल, इन्होंने खुद किसानों के ऊपर लाठियां बरसवाई। हर खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, ये भी फेल। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये भी फेल। महिला सुरक्षा फेल, उल्टा सिर्फ 2 सालों के अंदर 13 लाख से ज्यादा लड़कियां गायब हो गयी। सबका साथ सबका विकास फेल, विकास तो हुआ लेकिन सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोगों का हुआ। वन नेशन वन टैक्स फेल, स्किल इंडिया फेल, हम सबको पता है कि भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। शिक्षा की क्रांति फेल, आतंकवाद खत्म करेंगे फेल, पर्यावरण की रक्षा फेल, उल्टा सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। 2024 तक $5 ट्रिलियन जीडीपी का वादा फेल, 2026 लग चुका है, अभी $4 ट्रिलियन पर ही है। पेपर लीक का वादा फेल, उल्टा हर पेपर अब लीक ही होता है। 100 स्मार्ट सिटी देने का वादा फेल, तुम 100 स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, एक स्मार्ट गांव दिखा दो मुझे। भारत विश्वगुरु होगा, ये भी फेल। मीडिया स्वतंत्र होगी, ये भी
ही फेल, उल्टा इन्होंने खुद मीडिया को ही खरीद लिया। अब लोग आकर बोलेंगे कि प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री इन 10-11 सालों में 80 से भी ज्यादा बार विदेशों की यात्रा कर चुके हैं, और ये आंकड़ा 80 से 100 होता अगर 2 साल कोविड ना होता तो। अब ये काम मीडिया का है कि वो सरकार से सवाल पूछे, लेकिन वो सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं करते हैं। हम हिम्मत करते हैं, तो आप सपोर्ट दिखाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने 1 लाख सरकारी स्कूलों को बंद करवा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने 65 रुपए का पेट्रोल बड़े प्यार से 100 रुपए के पार पहुंचा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने 400 रुपए की एलपीजी को 1000 रुपए के पार पहुंचा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने धड़ाधड़ पेपरों को लीक करवा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने देश के कर्ज को 55 लाख करोड़ से बड़ी प्यार और मेहनत से 300 करोड़ के पार पहुंचा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने लोगों की गाड़ियों में गन्ने का जूस भरवा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने बलात्कारी बाबाओं को बेल पर बेल दिलवाई। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने सारी मीडिया को ही खरीद लिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो अमेरिका के इशारों पर नाचता रहा। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना हर साल 2 करोड़ झूठी नौकरियों का वादा करता रहा। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना इसने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बना दिया। अंधभक्त बोलते हैं मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ। अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुए 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा चर्चे में रहता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर क्यों नहीं गए। जब भी चुनाव होता है तो राम मंदिर का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन आज तक इस सवाल पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिए। अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावे और जमीन से जुड़े विवादों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री के चुप्पी पर भी सवाल उठाया और पूछा कि अगर सब कुछ ठीक है तो निष्पक्ष और पारदर्शिता जांच में देरी की। सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया, जबकि मामले में जांच की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सवाल था और वही रहेगा कि करोड़ों भक्तों को इन सवालों का जवाब मिलेगा भी या नहीं। आपकी राय के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों।